नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे है। HBN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए एक ऐसे अध्यापक जो क्या पढ़ना है ये नहीं बताते, कैसे पढ़ना है ये बताते हैं। चाहे वो गणित हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। जिनका नाम है मिस्टर राहुल कुशवाहा, जिन्होंने ब्रेन साइंस ट्रेनर भी हैं और ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। तो सर मैं चाहूंगा कि एक हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल कुमार और मैं एक इंटरनेशनल मेमोरी एंड वैदिक मैथ ट्रेनर हूँ और करीब मैं 13 साल से मैं टीचिंग में कर रहा हूँ, जिसमें कि पिछले 5 साल से मैं मेमोरी ट्रेनिंग फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने करीब हज़ारों बच्चों को ट्रेनिंग दी है कि कैसे याद करें और अपने पढ़ाई के स्ट्रेस को कम करें। और करीब मैंने लास्ट ईयर 6 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड कल बनाए थे हमने जो है। और सर यहाँ पे एक सवाल आता है कि जैसे मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, आप भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमने भी बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स और क्लासेस अटेंड की, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि टीचर हमें ये बता देते थे कि ये पढ़ना है, ये याद कर लेना, ये सॉल्यूशन ऐसे होगा, लेकिन कैसे होगा ये बहुत मुश्किल था। उसमें क्या होता था, हमें दिक्कत होती थी सॉल्यूशन करने में। तो उसका आपने क्या प्रावधान निकाला सर? उसमें से देखिए, कभी भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें जब चीज़ें आती हैं कैसे करना है। देखिए, विद्यालय का अर्थ होता है जहाँ पे विद्या मतलब ज्ञान हमें मिले, और ज्ञान का मतलब हर चीज में होता है कि आपको ये चीज करनी कैसे है और कैसे इसका रिएक्शन होगा। आजकल से जो कमी हो रही है स्कूल कोचिंग में, वो बता तो देते हैं आपको क्या क्या करना है, ये करके लिया बेटा, ये करके लिया, लेकिन इसको कैसे करना है ये टोटली बच्चों पे छोड़ देते हैं। इसलिए सर क्या होता है, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं या जिनका फैमिली सपोर्ट बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो तो मतलब कि झेल जाते हैं और वो कमिट कर लेते हैं। लेकिन जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं या उनका जो इंटेंशन होता है पढ़ाई की तरफ से वो दूर चला जाता है। और इसको लेके ना आज तो सर 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जितने हर साल ग्रेजुएट होते हैं 100%, उसमें से 68% से ज़्यादा लोग बेरोजगार होते हैं। क्यों होते हैं? कि उनको यही नहीं पता है कि ये काम मुझे कैसे करना है। शुरू से अप्रोच नहीं रही उनकी, वो थ्योरिकल बस रटा, हाँ थ्योरिकल उनके रट लिया। अगर उनसे ये भूल जाए कि पंखा क्यों घूम रहा है और कैसे काम कर रहा है, अर्थ कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है, वो क्यों जो है। तो जब तक सर सोचेगा नहीं तो उसकी साइंटिफिक स्किल्स जो है अप्रोच बढ़ेगा नहीं, और जब तक बढ़ेगा नहीं तो कोई भी बच्चा सीखेगा नहीं। और सब चीज सर सीखने के लिए होती है। सर जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो एक नॉर्मल सिलेबस होता है, सेकंड में आते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है, जब हम 10th में आते हैं तो और बढ़ जाता है। लेकिन जब हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में चले जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई या MBBS हो गया या MBA हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। उस कंडीशन में बच्चा या तो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो माइंड पे इतना स्ट्रेस ले नहीं पाता, क्योंकि उसको यही नहीं पता मुझे करना कैसे है। सिर्फ ये पता है करना है, पर करना कैसे ये नहीं पता। या तो वो सुसाइड कर लेता है, या वो सिलेबस चेंज कर देता है, या वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ऐसी क्या टेक्निक है कि माइंड का स्ट्रेस भी दूर हो जाए और जो इजी तरीके से अपना बंदा। देखिए सर, जब जो है हम शुरू से जब बच्चा पढ़ता है स्कूल में जो है, तो उसको हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को कराने वाले सबको ही होते हैं, और वो लिखना भी सीख जाता है। कोई ऐसा नहीं होगा जो कि लिखना सीख गया, पढ़ना सीख गया और वो बाद में भूल जाए। तो लिखना, पढ़ना, समझना, ये 3 चीजें स्कूलों में अच्छे से कराई जाती हैं। लेकिन एक चीज है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को, और वो लाइफ टाइम तक सफर करता है, वो है भूलने वाली बीमारी जो है। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे से मिलते हैं कि सर हमें भूलने की बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं होती, आपको मूवी याद हो जाती है, गाने याद हो जाते हैं, और जिनसे आपको ज्यादा लगाव होता है वो लाइफ टाइम तक आपको याद रहते हैं। लेकिन जो आपने पढ़ा है वो चीज आप भूल जाते हैं, और जो चीज नहीं पढ़ा वो चीज आपको याद रहती है। तो आखिर ये जो कंफ्यूजन है जो हमारा ब्रेन के बीच में, आखिर क्या है? तो सर इसी को जो बोलते हैं याद करना, ये चौथा डायमेंशन होता है आपका पढ़ाई का। तो मैं आपको बताऊंगा चौथा डायमेंशन क्या है। इससे बोलते हैं साइंस ऑफ रिकलेक्शन। मतलब क्या है कि हमारे सर आपने शायद लोगों ने सब जानते होंगे, सब कॉन्शियस माइंड जो सर हमारा होता है, हम पूरे दिन भर में जो भी काम करते हैं उसको रात में जो है हमारा माइंड जितना सर दिन में एक्टिव नहीं होता उतना रात को होता है एक्टिव जो है। और जब हम सोते हैं ना तो 95% जो हमारा ब्रेन होता है एक्टिव होकर दिन भर में जो चीजें याद करी हैं, समझी हैं, वो चीजें वो प्रोसेस करता है, मतलब रिकलेक्ट करता है। और जो चीजें वीआईपी होती हैं, वीआईपी क्या होती हैं?
ब्रेन के लिए, जैसे आपने कोई चीज जिनसे आप मिले, है ना, और जिनसे कोई आपने गाना सुना नया या मूवी आपने देखी, वो चीजें आपका ब्रेन थोड़ा वीआईपी समझता है, उसको रख लेता है साइड में। बाकी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं जिसे हमने एक दो बार पढ़ी, उसे कहता है हटो इधर से, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है ब्रेन में। अब जब आप उसे बार बार रटेंगे, बोले, अब जैसे हमें गायत्री मंत्र है वो हमें याद है, राष्ट्रीय गान याद है, क्यों? बचपन से कई बार बोला है, सुना है। तो जिस चीज को कई बार बोलते हैं, सुनते, लिखते हैं, तो कई बार जी, तो वो चीज हमें परमानेंटली याद हो जाती है। लेकिन किसी चीज को हमें कम समय परमानेंटली याद करना है, इस साइंस को बोलते हैं निमोनिक साइंस, और जो कि आज के टाइम में 21st सेंचुरी में इसी की कमी है सर। जो 2020 में नेशनल गवर्नमेंट जो हमारी है, इसने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, तो इसमें सर इसी चीज को सबसे बढ़ा दे कि स्टूडेंट्स के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, स्किल्स होती हैं, इन पे आप काम करो भाई साहब। दुनिया में सर इनोवेशन हो रहे हैं, साइंस यहाँ तक टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ गई, लेकिन आज भी हमें याद करने का पैटर्न नहीं बना। हमारा ब्रेन नेचुरली सर जिस चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो होता है आपका, जैसे जो चीजें इमेज फॉर्म में होती हैं, और हम कहते हैं सर बच्चा हमारा गेम खेल लेता है, फोन चला लेता है और कंप्यूटर चला लेता है, लेकिन पढ़ते टाइम में उसके सर में दर्द हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सर हम यही समझे कि हमारा ब्रेन सोचता है कैसे, ब्रेन का सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। तो ऐसे मान लीजिए कि ब्रेन साइंस ट्रेनर आपके ब्रेन के सॉफ्टवेयर जो है कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम बताएंगे। जी सर, यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपने देखा हो, एक मूवी भी आई थी, हाँ, तारे जमीन पे। जी सर। उसमें एक बच्चा था कि वो अक्षर पहचानने में उसे दिक्कत होती थी, वो अपनी आर्ट बहुत अच्छी कर लेता था, लेकिन अक्षर नहीं पहचान पाता था, उल्टा लिखता था। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसको सर देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका होता है राइट ब्रेन होता है, और एक आपका लेफ्ट ब्रेन होता है। जो सर लेफ्ट ब्रेन होता है बहुत ही लॉजिकल होता है वो, मतलब कि जैसे हम गाने लिख रहे हो या मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, या जो लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में अच्छे होते हैं, तो उस टाइम में जब भी हम कोई चीज वर्ड में याद करते हैं, लिखते हैं, बार बार मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, तो ये चीज हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है उस टाइम चीजों को उनको याद रखने के लिए। और जब हम आर्ट्स बनाते हैं, मूवीज देखते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इंटरेस्ट की होती है, तो उसमें हमारा राइट ब्रेन काम करता है। तो राइट ब्रेन आपका टोटली क्रिएटिव होता है, लेफ्ट ब्रेन आपका टोटली लॉजिकल होता है। अब जो इस साइंस को नहीं जानता ना, तो सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मैथ अच्छा नहीं है या वो याद नहीं कर पाता, तो उसे खूब पिटता है वो, और सबसे ज्यादा पिटाई सर पूरी लाइफ में जीवन में वो याद रखने के लिए होती है कि मैंने तुम्हें याद दिया तो तुम्हें याद नहीं, मैम याद तो कर लिया लेकिन भूल गया, लेकिन कल उसने क्या खाया था ये नहीं बोलेगा वो जो है। और बुआ की शादी में शादी में क्या किया था ये नहीं भूलेगा जो है। तो आखिर ब्रेन, अब वो ना कि जो सर हम जानते नहीं है ब्रेन के बारे में जो है कि, और जो सारी प्रॉब्लम होती हैं बच्चों के अंदर, इसका सर सॉल्यूशन यही है कि पहले आप ब्रेन के फंक्शंस को जानिए, उस बच्चे को क्या चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं, और अगर बच्चा लॉजिकल चीजों को ढंग से याद नहीं रख पाया तो आप राइट ब्रेन का यूज करिए। तो इसे बोलते हैं एसोसिएशन, कि आप जैसे मान ले अगर मैं इस सिंगल हैंड से इस टेबल को उठाऊं तो बहुत प्रॉब्लम होगी मुझे जो है ना, मतलब कि सिंगल, चाहे राइट वाले हैंड से चाहे लेफ्ट वाले हैंड से जाए, लेकिन अगर मैं दोनों हाथ से तो मैं इजी होता है। यही सर होता है साइंस में कि हमें किसी भी काम को करने में, जब भी पढ़ाई का काम करें जो है, तो उसमें हमें दोनों ब्रेन को कैसे एक साथ काम कराना है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज जो है, इसी को बोलते हैं साइंस ऑफ रिकलेक्शन, दैट इज ब्रेन साइंस। सर आप, मैं जब से हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, मैं आपने हर बार एक ही शब्द का यूज किया है, ब्रेन साइंस। जी सर, ब्रेन साइंस। लेकिन ये मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये ब्रेन साइंस है क्या? ब्रेन साइंस सर क्या है, जैसे मान लीजिए सर हमने आदिकाल से लेकर अब तक हमने जितनी भी चीजें, मतलब एक पहिए से सर हम आज हमने हवाई जहाज बना दिया, मेट्रो ट्रेन बना दिया, तो इसमें हमने साइंस का यूज किया हमने। कोई भी चीज जो हमें मतलब प्रॉब्लम से और इजी की तरफ लेके आई है, तो वहां हमने साइंस का यूज किया है। मतलब क्या, जो साइंटिस्ट हैं जो साइंस को अच्छे से समझते हैं, है ना सर। लेकिन पढ़ाई में हम साइंस तो पढ़ते हैं, लेकिन ब्रेन की साइंस क्या है, कि ब्रेन कैसे वर्क यही जानना करता है, ये चीज हमें नहीं पता। तो इसी को बताने के जो एक टेक्निक होता है, जो सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन साइंस। तो सर जैसे कि आपका ये ब्रेन साइंस तो हो गया, लेकिन ये ब्रेन साइंस को कोई संस्था फॉलो कर रही है, या आपकी ये संस्था है कहाँ, और इसको आप किस तरीके से आगे डेवलप कर रहे हैं? अच्छा सर, देखिए ब्रेन साइंस को लाने वाले इंडिया म्यूजियम बड़े स्तर में वो डॉक्टर विनोद शर्मा सर हैं जो है, जो
इंटरनेशनली जो नोट है और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और एक मतलब मान लीजिए कि एजुकेशन की फील्ड में सर क्रिएटिव मतलब कि स्किल्स को लाने वाले हैं वो, और ब्रेन साइंस को सबसे पहले उन्होंने ही एक बड़े स्केल पे किया है जो है। जैसे मान लें कि अगर हमें इंग्लिश मूवी में एंटरटेनमेंट चाहिए तो हॉलीवुड होता है ना, हिंदी मूवी में चाहिए एंटरटेनमेंट तो बॉलीवुड होता है। तो ऐसी ही पढ़ाई में एंटरटेनमेंट हमारा ब्रेनवुड है। ब्रेनवुड क्या करता है, आपकी पढ़ाई को टोटली इमेज की फॉर्म में, कि कैसे हमें इस टॉपिक को, हिस्ट्री की डेट्स को, आपके जैसे मान लिया आपसे बड़ी क्लास की बात कही थी, उसमें क्लासेस बढ़ती है, इससे समय बढ़ता है। तो अगर जिस स्टूडेंट्स ने या किसी ने भी अगर ये साइंस सीख ली सर, उसको लाइफ में कई बार भूलने की बीमारी होगी, वो ये साइंस सीख जाएगा कि हमें याद रखना कैसे है। तो और ब्रेनवुड क्या करता है, आज सर ब्रेनवुड मान लीजिए पिछले करीब 8-9 साल से वो वर्क कर रही है, जिसने सर आपका इस एक सोशल कॉज के थ्रू जो कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना बच्चों में। जो सर स्ट्रेस बढ़ रहा है उसमें एक मेन वजह लर्निंग की भी आती है। एक तो आपका लैक ऑफ गाइडेंस है, रॉन्ग रिलेशनशिप है, और तीसरा आपका ये लर्निंग वाली प्रॉब्लम होती है सर, क्योंकि क्लास बढ़ती है तो आप जानते हैं सर मैटर बहुत बढ़ जाता है, मटेरियल भी जो है, तो उसको कैसे हम इतनी सारी चीजों को अब आप देखते हैं सर लिखते बहुत हैं, पूरी कॉपियां लिखते हैं, तो उन टाइम को हमें कम करके, साइंस ब्रेन साइंस यही है कि कम समय में ज्यादा मैटर्स को, चीजों को याद करना और याद रखना, ये चीज होती है। और ब्रेनवुड इसी में सर वर्क कर रहा है। और सब ब्रेनवुड की जो संस्था है सिर्फ अलीगढ़ या अलीगढ़ के आसपास है, ऑल ओवर इंडिया में? ब्रेनवुड सर इंडिया से बाहर भी है सर? ब्रेनवुड सर पूरे इंडिया में तो सर है ये जो है, और इंडिया के बाहर भी जो है मलेशिया गवर्नमेंट है सर, उसने हमारे साथ एमयू साइन किया है जो है, जहाँ पे अब पूरे मलेशिया के जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो है ब्रेन साइंस और ब्रेनवुड सर वहाँ पे और लैब हमारी सेटअप हो रही है कि सर वहाँ मतलब जानते हैं पूरी दुनिया में सर इतना बड़ा सर ग्लोब है। अब ग्लोब में सर अब सोचिए एक चीज की कमी है जी कि साइंस ऑफ कलेक्शन की जो कमी है, और इसको सर अब ये प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सॉल्यूशन कितनों के पास है, तो सॉल्यूशन सर होना चाहिए ना सर। तो ये चीज सर ग्लोबल कॉज के सर, और इंडिया में सर 3 स्टेट गवर्नमेंट से आपकी उत्तराखंड हो गई, राजस्थान हो गई और आपकी पंजाब हो गई, ये सर मतलब कि उन्होंने भी सर अपने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जब अपने टीचर की ट्रेनिंग और लैब सेटअप सर करवाने का बात हो गई। और जो रीजनल साइंस सेंटर आपका उत्तराखंड में, वहाँ से हमारा ब्रेन साइंस लैब लगा हुआ है, जहाँ पे डिफरेंट अभी सर नेपाल के बच्चे आए थे वहाँ पे जो है, और उन्हें बहुत मजा आया था उसको सीखने में। और मतलब जब लैब में सर जाते हैं पूरा ब्रेन मतलब ऐसी ऐसी मशीनें हैं इन्वेंट करी गई हैं जो है, जो कि अब जैसे कि अगर सपोज करो हम ऐसी मशीन है आपके पास कि मैं ऑफिस में आया, अब मुझे सपोज करो मेरा कोई कलीग है, मुझे लग रहा है कि ये इसका काम करने का आज मन नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं सर मैं पूरा प्रेजेंट हूँ, तो ऐसी आपके पास मशीन है कि मैं ये पता कर सकूं कि भैया इसका कितना % माइंड है काम करने में? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा लोगों को जो है कि डॉक्टर विनोद शर्मा सर हैं, ये बहुत ही अच्छे मतलब इनको एजुकेशनल फील्ड में हम साइंटिस्ट भी कह सकते हैं कि इन्होंने सर ऐसी मशीन बनाई है कि हम मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे बैठे, मतलब आपसे क्लास क्या कहीं भी इसको यूज कहीं भी कहीं भी सर, और पेटेंट है ये जो है, और किसी हमारे पास यूनिक है जो, और हमने बनाई वर्ल्ड में जो है कि अगर कोई किसी काम को कर रहा है तो मेंटली जब कहते हैं कि सर जब बच्चा पढ़ता है हम किसी काम में होता है हमारा ध्यान कहीं होता है, शरीर हमारे यहाँ होता है, तो उसको चेक करने की मशीनें जो है माइंड मशीन जो है, जो आपकी पॉजिटिव मतलब की जो हैप्पीनेस होता है उसको जो है बताता है कि आप उस काम करते टाइम या ऑन द टाइम आप कितने मेंटली प्रेजेंट हो। बस आप 2 उंगली रखो तो वो उसमें नंबर्स आएंगे लिखे हुए, तो उस नंबर से हम पता कर लेंगे कि आप जो है मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट हो। आप झूठ नहीं बोल सकते, जैसे वो होती है ना पुलिस वालों के पास सर कि आप ये चेक करने के लिए झूठ बोल रहा है, लाइट डिटेक्टर मशीन। सर एक सवाल यहाँ पे आता है मुझे गार्जियंस के लिए कि बच्चा होता है कि कुछ गार्जियंस होते हैं जो तो समझते हैं बच्चे की प्रॉब्लम को, लेकिन कुछ गार्जियंस बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं समझते। अगर वो किसी क्लासेस में पढ़ता है तो क्लासेस वाले उनको बता देते हैं कि आपका बच्चा थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो वो उसकी जो प्रॉब्लम है एक्चुअल उसको समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर और प्रेशर करते हैं कि भाई तू ये क्यों नहीं कर रहा, उसको मारना पीटना या उसको पनिशमेंट देना। उस कंडीशन में बच्चा खुद तो डल जा ही रहा है, वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, ना वो कह पाता कि मैं कैसे करना है, कि उसे डर होता है, एक फोबिया कि मैं कहूंगा कि कैसे करना है तो ये मुझे पीटेंगे कि वहां पे क्या कर रहा है। तो वो किस तरीके से, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं
गार्जियंस भी जिम्मेदार है? जी सर, मैं लोगों में बताना चाहता हूँ कि लोग सर अपनी कमाई का करीब 30% सर अपने पूरे जीवन की कमाई का बच्चे पढ़ाई में लगा देते हैं। और एक उम्मीद सर होती है कि अगर मैं चाहूँ कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या जो बन जाए वो बन जाए। लेकिन सर देखिए, मैं लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हैं किस फॉर्म में कि चीज़ों को बेटा याद करो, बहुत सारा सिलेबस है, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम के टाइम में सबसे ज़्यादा सर प्रॉब्लम होती है। तो आप स्ट्रेस दे रहे हो, वर्क दे रहे हो, लेकिन आप उसको करने का तरीका भी दो। जैसे मान लीजिए अगर हमें बच्चों से कोई काम करवाना है, मान लीजिए घर की सफाई हमें करवानी है, तो पहले सिखाएंगे ना कि बेटा झाड़ू कैसे लगानी है, कि झाड़ू दे दिया लग जाओ जो है। तो ये चीज सर नहीं होनी चाहिए। पहले ये बताना जरूरी है कि कैसे होगा, और आप उसे करके दिखाओ। अगर आपको नहीं आता तो आप किसी को बुलाओ। तो ऐसे ही सर क्या नाम है, स्ट्रेस को एक मेन सर 70% का सोल्यूशन है आपका ये साइंस ऑफ रिकलेक्शन जो है। तो अगर आप जो है देखिए क्लास उसकी बढ़ेगी सर। अगर आपको ये चाहिए कि मेरे बच्चा का नेक्स्ट क्लास में सर आए जो है वो, तो नेक्स्ट क्लास में तो पीछे का उसको याद भी रहे जो है, और फिर वो जब भी वो एग्जाम आए तो वो टेंशन में ना हो और स्ट्रेस में, हाँ, और स्ट्रेस में ना हो। तो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के लिए और लाइफ टाइम तक ये रहने के लिए सर, ये अगर बच्चा जो है सीख लेता है साइंस ऑफ कलेक्शन जो है, तो उसको लाइफ टाइम सब लर्निंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अगर मान लिए कि अगर सर बच्चा, अब सर इंटरेस्ट की बात आती है, अब लोग कहते हैं कि सर मेरा बच्चा से जब टीवी देखता है उसको कहना नहीं पड़ता है, टीवी में बिल्कुल लग जाता है, फोन चलाता है, वहाँ उसको मजा आता है, लेकिन पढ़ाई के टाइम में मजा नहीं आता है। क्यों सर? पढ़ाई बोरिंग करा दी गई है कि आपने इतना सारा सिलेबस दे दिया है, कंप्लीट करा रहे हो, लेकिन और याद भी बोल रहे हो करने के लिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कैसे सर याद करना है। तो वहाँ सर मैं यही कहूँगा पेरेंट्स से कि पहले बच्चों को ये भी, जब आप हर काम में उसको सिखा रहे हैं कि ये काम कैसे करना है, तो जब आप पढ़ाई में भी आप जब बच्चों को दे रहे हैं वर्क करने के लिए, तो उसको बताइए कैसे इसको करना है, और अगर याद करने दे तो कैसे इसको याद रखना है, और उसकी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे सर एक सवाल यहाँ पे और आता है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लोग आपके पास नहीं पहुंच पाते क्लासेस के लिए। जैसे कि कोरोना हुआ था सर 2 साल, तो सर ऑनलाइन चीजें सबसे ज्यादा बिल्कुल ऊपर आई। तो क्या आप भी ऐसी फैसिलिटी देते हैं, जैसे कि आप आउट ऑफ इंडिया भी वर्क कर रहे हैं, कि क्या ऑनलाइन ये संभव है इस तरीके की साइंस को बच्चों तक पहुंचाना या गार्जियन तक पहुंचाना? बिल्कुल सर, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, हमारा सर ऐप है जो कि ब्रेनवुड के नाम से प्ले स्टोर पे आपको और iOS पे आपको मिल जाएगा। उसमें सर पूरा जो हमारा लर्निंग साइकिल है सर 4th वाला जो है, तो उसकी सारी वीडियो कि आपको साइंस के डेरिवेशन याद करने हैं, लॉन्ग आंसर याद करने हैं, हिस्ट्री के डेट्स, नंबर्स, कॉन्टेक्ट नंबर्स, आपको मैप याद रखने हैं, उसकी सारी सर ट्रेनिंग कि कैसे आपको याद रखना है, ये चीज़ें हमारे उस ऐप में, उस हमारे जो विनोद सर हैं उनको दरअसल सारी चीज़ें वीडियो के फॉर्म में समझाई जा रही हैं। और ऐप में सर सिर्फ मेमोरी साइंस नहीं, कई सारे स्किल कोर्सेज हैं जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं कि एक बच्चे को एक मतलब सर अगर वो ट्रेनिंग स्टूडेंट ले लेता है तो अब मान लीजिए छोटा बीरबल तैयार हो जाएगा। देखा दोस्तों, हमारे साथ थे आज मिस्टर राहुल कुशवाहा, एक ऐसे अध्यापक जिन्होंने न जाने कितने स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान किया है, न जाने कितने गार्जियंस को उनके बच्चों के प्रति रुझान बढ़ाया है। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। याद करना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन उसको कैसे करना चाहिए ये सर ने हमें आज बताया। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सर के इंस्टीट्यूट का नाम सब हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा। किसी भी गार्जियन को अपने बच्चे से रिलेटेड या किसी भी स्टूडेंट को अपने माइंड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, वो राहुल सर को कोऑर्डिनेट कर सकता है, किसी भी टाइम उनसे मिल सकता है। मैं कैमरामैन पंकज के साथ दीपक दुबे, HBN न्यूज, अलीगढ़।